नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र के नागपुर से मंदिर में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां शीतला देवी मंदिर में चोरों ने दानपेटी पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में नजर आ रहा है कि चोरों ने पहले दानपेटी को तोड़ा और फिर उसे उठाकर मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि चोरी से पहले चोरों ने भगवान के सामने कान पकड़कर माफी भी मांगी। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शीतला माता मंदिर लकड़गंज पुलिस स्टेशन के पीछे मालधक्का रोड नागपुर 27 तारीख को सुबह जब हम 6:30 पौने 7 बजे मंदिर आए और हमने सामने का गेट खोला तो हमें पता चला, दूसरे मंदिर के जब ताला खोलने गए तो हमें ताला टूटे हुए दिखे। हनुमान मंदिर का कुंदा बैंड दिखा तो उसके आधार पर हमने ताले देखे। इसके बाद में शिव मंदिर गए तो शिव मंदिर में भी ताला टूटा मिला। पुलिस स्टेशन से सभी अधिकारी शीतला मंदिर में आए और उन्होंने भी फुटेज चेक किए तो दोनों माता के मंगलसूत्र जिसमें 3-3 स्वर्ण पदक थे, वह 18 साल से माता जी पहनी हुई थी, वह दोनों स्वर्ण पदक के जो मंगलसूत्र वह चोरी हो गए। और इसके बाद में दूसरे बाद में दानपेटी टूटी है। मुंबई में नशे के खिलाफ अब जन जागरूकता की मुहिम भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के ड्रग फ्री मुंबई अभियान के तहत मुंबई के सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस एंटी नारकोटिक्स टीम छात्रों और यात्रियों ने क्यूआर कोड स्कैन कर नशा मुक्त समाज की शपथ ली। इसके बाद जागरूकता रैली निकालकर लोगों को ड्रग्स के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। मुंबई से विधि सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र और मुंबई को नशा मुक्त कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है ड्रग फ्री मुंबई और ड्रग मुक्त महाराष्ट्र। देखा जाए तो ये अभियान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार ड्रग्स केसेस के मामले आ रहे थे, ऐसे में से देखते हुए देवेंद्र फडणवीस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है जहां अब इसे वरिष्ठ अधिकारी इसे लीड करते हुए नजर आएंगे। और इसी को देखते हुए सीएसएमटी में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां मार्च निकाली गई वरिष्ठ अधिकारी द्वारा और ऐसे में प्लेज भी लिए गए नशा मुक्त कराने के लिए। और ऐसे में देखा जाए तो बहुत बड़ी पहल है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से केसेस एक के बाद एक लगातार आ रहे थे, चाहे बात वो नेस्को की हो या फिर मुंबई में और जो गिरोह का मामला एक सामने आया है, इस सबको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। अब देखना होगा कि इस पर और आगे क्या बड़ा एक्शन लेने वाली है सरकार, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डांगे के साथ की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24/7। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर एफडीए ने अब सख्त रुख अपना लिया है। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के एफडीए कमिश्नर बनने के बाद मुंबई समेत पूरे राज्य में खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई तेज हो गई है। एफडीए की टीमें बड़े होटल, कैंटीन और खाने पीने की जगहों पर छापेमारी कर रही है। जहां साफ सफाई में कमी या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिल रहा है, वहां लाइसेंस निलंबित करने से लेकर प्रतिष्ठान सील करने तक की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बीएमसी की कैंटीन पर भी कार्रवाई की गई। वहीं अब एफडीए की नजर स्कूल के कैंटीन्स पर है। विभाग ने स्कूलों में जंक फूड पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और अन्य अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी है। मुंबई में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। मानखुर्द इलाके में जिला कलेक्टर के आदेश पर अतिक्रमण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने 46 अवैध गोदामों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि ये गोदाम बिना अनुमति बनाए गए थे और लंबे समय से किराए पर चलाए जा रहे थे। शिकायतों और जांच के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। मुरारी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के मानखुर्द में बृहन मुंबई महानगर पालिका की बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला अधिकारी के आदेश के बाद 46 बने गालों पर आज बुलडोजर चला है।
दरअसल बृहन मुंबई महानगर पालिका में जब से बीजेपी की सरकार और महानगर की मेयर रितु तावड़े बनी है, तब से अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। झोपड़पट्टी, झुग्गी और अन्य इलाकों में अवैध गतिविधियों पे बीएमसी जहां बुलडोजर चला रही है, वहीं जिला अधिकारी भी सक्रिय रूप से जमीनी स्तर पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी में है। आज जिस तरीके से मानखुर्द में बुलडोजर चला है, उसे लेकर आसपास के इलाकों में बने अवैध इमारतों के मालिक अब कोर्ट और स्टे लेने की फिराक में है। बहरहाल जिला अधिकारी का कहना है कि जो भी सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण हुए हैं, उसे महानगर पालिका 48 दिनों में नोटिस जारी करे और 7 दिन के अंदर उसे खाली कराए। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। बीजेपी नेता और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर तीखा हमला बोला है। इन सब मुद्दे पर विधि सिंह ने रोहित कुमार सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। अभिजीत दीपके द्वारा सीजेपी प्रोटेस्ट चलाया गया, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई और ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी तहलका देखा गया। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह सर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से जेनजी ने डिमांड रखी थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश का नौजवान कल भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और कल भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा। बाबूजी से झगड़ा हो जाता है तो पड़ोसी के घर को लोग अपना घर थोड़े मान लेते हैं। देश के नौजवानों ने, देश के विद्यार्थियों ने अपनी बात देश के अभिभावक माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने रखी है और देश के माननीय प्रधानमंत्री गणनायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बातों को सुनकर इमीडिएट इफेक्ट के साथ कार्रवाई किया है। अब कहाँ कोई प्रॉब्लम है? और इस बीच में देश विरोधी शक्तियां अगर ये सोचेंगी कि छात्रों के अहिंसक आंदोलन की आड़ में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जाएगा, तो ना देश का विद्यार्थी उनका साथ देगा, ना देश का नौजवान देगा। देश के छात्रों को अपनी परीक्षा से मतलब है, अपनी पढ़ाई से मतलब है, न कि इससे मतलब है कि राहुल गांधी क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे। 20 दिनों तक आदरणीय सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। यूरोप घूम रहे थे राहुल गांधी, यूरोप घूम रहे थे अखिलेश यादव, यूरोप घूम रहे थे तेजस्वी यादव। इन लोगों को ये आंदोलन से मतलब है क्या? ये देश विरोधी लोग हैं। देश का विद्यार्थी पीएम के साथ है, कल भी था, आगे भी रहेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप दानगे के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24। अभिजीत दीपके द्वारा सीजेपी प्रोटेस्ट चलाया गया, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई और ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी तहलका देखा गया। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह सर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से जेनजी ने डिमांड रखी थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश का नौजवान नासिक में सड़कों के गड्ढों को लेकर सियासत गर्मा गई है। गड्ढों की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत के बाद नासिक महानगर पालिका में जमकर हंगामा देखने को मिला। मृतकों के परिजनों के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नगर सेवकों ने एनएमसी कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के नगर सेवक आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नासिक से संदीप द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के भंडारा में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद प्रशासन ने जल प्रबंधन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कैचमेंट एरिया में पानी का दबाव बढ़ने के बाद गोसे खुर्द डैम के सभी गेट खोल दिए गए। जानकारी के मुताबिक डैम के 33 गेट आधा मीटर तक खोले गए हैं और करीब 1,53,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। वहीं गोंदिया जिले के धापेवाड़ा और पुजारी टोला डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि भंडारा में
संभावित बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जल स्तर को संतुलित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कथित धमकी मिलने के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने धमकी दी है तो उसका नाम सार्वजनिक किया जाए। साथ ही उन्होंने बिना सबूत किसी पर आरोप लगाने और बदनामी करने से बचने की भी नसीहत दी। ठाणे से मुरारी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। के नेता दिल्ली जंतर मंतर से अपनी लड़ाई लड़ महाराष्ट्र पहुंचे अभिजीत दीपके ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, जिसे लेकर आज मुंबई के थाने में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने खंडन किया है। अभिजीत के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति धमकी दिया है तो उसका नाम सार्वजनिक रूप से उजागर करे, मिथ्या और झूठा आरोप लगाकर राजनीति स्टैंड न खड़ा करें। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभिजीत दीपके को लेकर अब छोटी पार्टियां भी समर्थन में आ रही हैं और ऐसे में अभिजीत दीपके जिस तरीके से एक राजनीतिक माहौल बना रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अभिजीत के उस बयान पर अपना पक्ष साफ तौर पर रख रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। मी आपल्याला आवर्जून सांगेन, महाराष्ट्रामध्ये 1,51,00,000 भारतीय जनता पार्टीची सदस्य संख्या आहे, प्रायमरी मेंबरशिप आहे, 1 लाख सक्रिय सदस्यता आहे। देशामध्ये 13 कोटी सदस्य संख्या आहे। यापैकी कोणीतरी एका व्यक्तीने माननीय दीपकेजींना भाजपमध्ये या त्यांना धमकी दिली असेल तर त्याने आम्हाला नाव कळवलं पाहिजे, आम्हाला खुलं नाव कळवलं पाहिजे। आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यावर कारवाई करू, पण जर नाव कळवलं नाही तर मात्र भारतीय जनता पार्टीची कोणी बदनामी करू नये। स्थानिक जे इश्यू आहेत ना, त्या स्थानिक इश्यू आहेत, स्थानिक आमदार आहेत, माननीय पालकमंत्री आहेत, ते बसून सोडवतील। मला विश्वास आहे की माननीय एकनाथजी प्रगल्भ नेते आहेत, ते पुढाकार घेतील। स्थानिक जे काही इश्यू असतील त्यावर मी काय बोलणे योग्य नाही आहे। नागपुर जिले के सावनेर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक पर हुई, जिसके बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई। जानकारी के मुताबिक सावनेर निवासी 40 वर्षीय निरंजन लक्ष्मण फिरके और 37 वर्षीय योगेश लक्ष्मण फिरके की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही सावनेर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शव को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल हादसा किस वजह से हुआ यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर में नगर सेवकों के गुवाहाटी अध्ययन दौरे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ महानगर पालिका आर्थिक संकट से जूझ रही है, शहर की सड़कें गड्ढों से परेशान हैं और जलापूर्ति व सीवरेज जैसी मूलभूत समस्याएं लोगों के सामने चुनौती बनी हुई हैं। दूसरी तरफ नगर सेवकों के अध्ययन दौरे पर करीब 65 लाख रुपए खर्च होने की बात सामने आई है। 5 सितारा होटल में हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रति नगर सेवक करीब 75,000 रुपए के खर्च को लेकर विपक्ष और आम नागरिक सवाल उठा रहे हैं। महानगर पालिका इसे जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण से जुड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि पहले शहर की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अब यह दौरा उल्लासनगर की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। थाना जिले के उल्लासनगर में इन दिनों 75 लाख रुपए की गुवाहाटी अध्ययन के दौरा का चर्चा का विषय बना हुआ। एक तरफ मनपा आर्थिक संकट से जूझ रही है, शहर में खड्डे, जलपूर्ति और सीवरेज जैसी समस्याओं का बरकरार है, तो दूसरी तरफ नगर सेवक इस दौरे पर हुए खर्चे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 5 सितारा होटल आयोजित परीक्षण और प्रति नगर सेवक करीब 75,000 रुपए खर्च के साथ सोशल मीडिया पर कुछ नगर सेवक परिजन के तस्वीर सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है। मनपा का कहना है कि यह दौरा जब जनप्रतिनिधि के परीक्षण के लिए था
जबकि विपक्ष का आरोप है कि पहले शहर में बुनियादी समस्याओं पर खर्चा होना चाहिए था। अब सवाल यही है कि आर्थिक संकट के दौर के 65 लाख रुपए का अध्ययन दौरा कितनी जरूरी था। इससे शहर में जनता का आखिर क्या फायदा। उल्लासनगर से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। उल्लासनगर महानगर पालिका के 78 नगर सेवक, उसमें 2 डिस्क्वालीफाई है और 76 नगर सेवक, उसमें 30-35 लोग ही गुवाहाटी गए हैं असम में प्रशिक्षण के नाम पे। 65 लाख रुपए का उनका अधिक भुगतान किया है। खास करके ये बहुत बड़ा गफला है। तो इसमें आपने देखा होगा वीडियो में, प्लेन का जो वीडियो आया है उसमें आपने देखा हो उनके रिलेटिव है, कुछ दोस्त मंडली है, और उसके साथ में दूसरी एक नया बात है, क्या हरे हुए, ये इलेक्शन में हरे हुए कुछ लोग वहाँ पे उनके साथ गए। यानी ये जो महापौर है या उनके आजू बाजू के जो लोग हैं, उन्होंने ये सब 65 लाख का पिकनिक के नाम पे, ये सब गलत है। एक तरफ उल्लासनगर में खड्डों की समस्या इतनी है, लाइट की समस्या इतनी है, पीने के पानी की समस्या इतनी है, और जो बोगस टेंडर की समस्या इतनी है, ये सब होने के बाद भी ये जो 65 लाख का अनऑथराइज यानी गलती से, गलत तरीके से ये पैसे का व्यवहार किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। नागपुर सेंट्रल जेल में हुए बहुचर्चित कैदी हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला और सत्र न्यायालय ने कैदी आयुष निर्मल पुगलिया की हत्या के दोषी सूरज कोकणानके को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए जाने के आधार पर अदालत ने आरोपी का अपराध साबित माना। गौरतलब है कि मृतक आयुष पुगलिया बहुचर्चित कुश कटारिया हत्याकांड का आरोपी था। पुणे जिले के अंबेगांव तहसील का मालीण गांव, जहां 12 साल पहले आई प्राकृतिक आपदा ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया था। 30 जुलाई 2014 को हुए भीषण भूस्खलन में देखते ही देखते पूरा गांव मलबे में दब गया था और 151 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक गांव पर आ गिरा, जिससे कई परिवार पूरी तरह उजड़ गए। कई दिनों तक चले राहत और बचाव अभियान के बाद मलबे से शव को बाहर निकाला गया था। मालीण त्रासदी ने देश को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी, वैज्ञानिक अध्ययन और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता का बड़ा सबक दिया। आज भी इस हादसे की यादें लोगों के जहन में हैं। वरची लोक वाचली गेली असती, पण खाली थोडीफार जरा निम्मा गाव वाचलं असतं, तर मग तसं काहीच वाचलं नाही. आणि मग झाल्या इकडून तिकडून, मग आल्या बा इकडून JCB BCB, आणि मग इकडून केली सुरुवात माणसा काढायला, तर ती फुगून गेलेली. राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि उल्लासनगर महानगर पालिका की स्वास्थ्य सभापति की सरकारी गाड़ी पर नियमों के विपरीत फैंसी नंबर प्लेट लगाई गई और इससे जुड़ी रील्स सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि आम नागरिकों के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष ने मांग की है कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उल्लासनगर की राजनीति गर्मा गई है। थाना जिले के उल्लासनगर में एक सरकारी गाड़ी को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि महानगर पालिका के स्वास्थ्य सभापति की सरकारी गाड़ी को पर पोस्टर वाहन नियमों के विपरीत फैंसी नंबर प्लेट लगाई गई है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी के साथ सोशल मीडिया पर रील्स भी बनाई गई, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है। अब विपक्ष और नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि जब
आम लोगों पर नंबर प्लेट के नियमों के उल्लंघन पर चालान और कार्रवाई होती है, तो क्या जनप्रतिनिधियों के लिए अलग कानून है? मांग की जा रही है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, बिना किसी भेदभाव के संबंधित जनप्रतिनिधियों पर भी वैसी कार्रवाई हो जैसी किसी की आम नागरिक पर की जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी